आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन तक के लिए रहेंगे गुजरात दौरे पर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज स्वच्छ जल अभियान का करेंगे शुभारंभ। संकल्प से समाधान महाअभियान राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी से होगा शुरू। और प्रदेश में ठंड और कुछ हिस्सों में घने कोहरे का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सहित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री मोदी राजकोट, अहमदाबाद और गांधीनगर में प्रमुख विकास कार्यक्रमों और राजनयिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। 4 दिन का सोमनाथ स्वाभिमान पर्व गुरुवार को गिर सोमनाथ जिले के वेरावल में शुरू हुआ। इसका आयोजन 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के हमले के 1000 वर्ष पूरे होने पर किया जा रहा है। श्री मोदी आज शाम सोमनाथ पहुंचेंगे और सोमनाथ मंदिर में ओमकार मंत्रोच्चारण में शामिल होंगे। वे मंदिर में ड्रोन शो भी देखेंगे। कल प्रधानमंत्री शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रसार भारती के वेव्स प्लेटफॉर्म को वैश्विक स्तर पर व्यापक सराहना मिली है और इससे 5,000 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ है। कंटेंट क्रिएटर्स को सशक्त बनाने के लिए डीडी न्यूज पर नए प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स कॉर्नर का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि इस नई पहल का उद्देश्य रचनात्मक सामग्री को प्रदर्शित करना और इसे बढ़ावा देना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को रचनाकार अर्थव्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि क्रिएटर कॉर्नर पहल का उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। क्रिएटर्स कॉर्नर पहल के तहत प्रसार भारती और कंटेंट क्रिएटर्स के बीच साझेदारी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण और उसके प्रसार को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में समाचार, संस्कृति, कला तथा साहित्य, संगीत और नृत्य, स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े विषयों पर कंटेंट दिखाया जाएगा। यह कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे डीडी न्यूज पर प्रसारित होगा। हर एपिसोड में अलग अलग विषयों पर आधारित 4 से 6 रील्स या वीडियो शामिल होंगे। इससे डिजिटल क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक विश्वसनीय मंच मिलेगा और प्रसार भारती के व्यापक नेटवर्क के जरिए उनके कंटेंट को देश भर तक पहुंचाया जा सकेगा। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री निवास समत्त भवन से स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ शुरू होगा। अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रदेश के महापौर, नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के राज्य तथा जिला स्तर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता का व्यापक परीक्षण करना है। साथ ही जल आपूर्ति प्रणाली में लीकेज, दूषित जल की पहचान कर समय पर सुधार करना, जिससे जल जनित बीमारियों से बचाव हो सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल सीधी जिले की सिंहावल विधानसभा क्षेत्र के तहसील मुख्यालय बहरी में विभिन्न शासकीय विभागों के हितग्राहियों के प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विकसित मध्यप्रदेश के लिए गांव, गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं सभी को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाना जरूरी है। किसान भाइयों के लिए तो ये पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। अब मध्य प्रदेश के बनने के बाद केवल 7.5 लाख हेक्टेयर वो नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। 250 से ज्यादा नदियां इस राज्य से निकलती है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक अकेले इसी 2 साल में जो 55 साल में किया, उससे ज्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो सिंचाई हमने 2 साल में करवा दी। यह हमारी सरकार की योजना है। संसद का बजट सत्र इस महीने की 28 तारीख से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि दूसरा चरण 9 मार्च को शुरू होगा। श्री रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी से प्रदेश में संकल्प से समाधान महाअभियान 1 चलाया जाएगा। 31 मार्च तक चलने वाले इस महाअभियान में नागरिकों को राज्य सरकार के 106 प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल इसकी घोषणा की। महाअभियान के दौरान पूरे प्रदेश के हर विधानसभा, ब्लॉक, तहसील, जिले, गांव-गांव और नगरों के वार्डों, मोहल्लों तक भी शासकीय अधिकारी पहुंचेंगे और पात्र हितग्राहियों को सभी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि इस महाअभियान के पहले चरण में 12 जनवरी से 15 फरवरी तक घर घर जाकर आवेदन लिए जाएंगे। दूसरे चरण में 16 फरवरी से 16 मार्च तक क्लस्टर स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। तीसरे चरण में 16 से 26 और चौथे चरण में 26 से 31 मार्च तक जिला स्तर पर शिविर लगाकर सभी अनाधिकृत शेष आवेदनों, शिकायतों, नए आवेदनों का अंतिम निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज सागर जिले की तहसील मुख्यालय खुरई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव द्वारा 312 करोड़ रुपए की लागत के 86 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। वहीं डॉ मोहन यादव कल भोपाल में किसानों के साथ मेगा शो करेंगे। इस आयोजन में भोपाल और आसपास के 1 दर्जन जिलों के करीब 1100 ट्रैक्टरों के साथ किसान राजधानी पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम के पहले चरण में भोपाल इंदौर बाईपास पर किसानों की रैली निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं शामिल होंगे। इसके बाद जम्बूरी मैदान में किसान सम्मेलन आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री कृषि वर्ष 2026 की औपचारिक घोषणा करेंगे। प्रदेश में क्षेत्रीय आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ग्रोथ हब की शुरुआत की गई है। इस पहल के अंतर्गत नीति आयोग, भारत सरकार की प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर सुश्री इना रॉय के नेतृत्व में 14 सदस्यीय संयुक्त दल ने कल धार जिले का भ्रमण किया। दल ने पीथमपुर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का भ्रमण कर स्थल निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति को देखा। हम ऐसे स्कीम्स भी आइडेंटिफाई करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिससे सहायता मिल सके। और 2047 का जो विकसित काल का हमारा ध्येय है 30 ट्रिलियन का और समृद्ध मध्य प्रदेश का 2 ट्रिलियन का, मुझे पूरी आशा है कि डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स के साथ मिलके हम उस ध्येय को मीट करने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे और एक अच्छा प्लान बनाएंगे। प्रदेश में ठंड और कुछ हिस्सों में घने कोहरे का दौर जारी है। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में सबसे ज्यादा ठंड और कोहरे का असर है। कल ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में कोल्ड डे जैसी स्थिति रही। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात नवी मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत मोहनपुरा में कल विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विदिशा में पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत केंद्रीय सचिव रंजना चोपड़ा ने टपरा क्षेत्र के मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का अवलोकन किया। डिंडौरी जिले में कृषि रथ का संचालन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ कल होगा। गुना में 12 जनवरी से शुरू होने वाले खेलो एमपी यूथ गेम्स के सफल आयोजन को लेकर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में कल जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। आगर मालवा के सुसनेर में कल आयोजित हुए युवा संगम रोजगार मेले में 235 आवेदकों ने पंजीयन कराया। इसमें से 160 बेरोजगार रोजगार हेतु प्रारंभिक चयन किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।